हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज मैं आप लोगों को मराठी सुलभ भारती इयत्ता 7वीं इस किताब में से 9वां पाठ पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है वाचनाचे वेड। इस पाठ की जो लेखिका है उनका नाम है आशा पाटिल। उनका जन्म हुआ 1976 में। उन्होंने जो है वृत्तपत्र, मासिक, इनमें लेखन किया हुआ है और प्रस्तुत पाठ में उन्होंने बताया है कि एक सोनाली नाम की लड़की है और उसकी माँ चाहती है कि मेरी बेटी जो है उसको जो सिलेबस है स्कूल में उसके अलावा भी और किताबें पढ़े, और उसने ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए जिससे कि ज्ञान संवर्धन हो। उसके लिए उसकी माँ क्या टैक्ट करती है, क्या मतलब आइडिया देती है, और किस तरह से फिर उस लड़की को जो है रीडिंग की हॉबी लग जाती है और वो रीडिंग करती रहती है, उसको आदत हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, रीडिंग करना बहुत अच्छी बात होती है। यदि जीवन में यशस्वी होना है तो रीडिंग इम्पॉर्टेंट है। जीवन में यशस्वी होने के लिए अवान्तर जो किताबें होती है उनको पढ़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, मराठी में कहा गया है कि वाचाल तर वाचाल, मतलब पढ़ोगे तो बचोगे, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। आप लोगों के सामने बहुत बार उदाहरण हम देते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, 2 वक्त का खाना भी उनको पेट भर मिलता नहीं था, और यह जो थे बचपन से ही इनको किताबें पढ़ने की बहुत उनको अच्छा लगता था और ये बहुत किताबें पढ़ते थे। और देखो क्या हुआ, किताबें पढ़ने की वजह से ज्ञान संवर्धन इतना हुआ उनके अंदर कि अपना भारतीय संविधान जो है उन्होंने लिखा। भारतीय संविधान कर्ता उनको कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, जिसके पास ज्ञान है उसको जो है इस तरह से जीवन जो है जीवन में यशस्वी या यशस्विता उनको दिखाई देती है। उसी तरीके से जो है स्वामी विवेकानंद, इनको भी किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये भी बहुत किताबें पढ़ते थे और स्टूडेंट को बताते थे कि आप लोगों ने अपना ज्ञान संवर्धन के लिए कि जो है स्कूल में जो सिलेबस होता है उसके अलावा भी बहुत सारी किताबें पढ़नी चाहिए। और जो है अपने अमेरिका के माजी राष्ट्राध्यक्ष जो है अब्राहम लिंकन का उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। इनके घर की परिस्थिति इतनी गरीबी की थी कि इनको भी 2 वक्त की जो है रोटी नहीं मिलती थी, ना कपड़े मिलते थे। बहुत ही दयनीय परिस्थिति थी इनकी, और इनको भी बहुत रीडिंग की आदत थी। इनको किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और वो ऐसे कहते थे कि रीडिंग मतलब मेरा श्वास है, वाचन मेरा श्वास है। एक बार उनका जो गांव था, उनके गांव के पास एक नदी थी और नदी के दूसरे साइड में एक गांव था। तो उस गांव में एक न्यायाधीश थे, उनके पास में कई सारे किताबें जो थे उन्होंने लाए हुए थे। जब अब्राहम लिंकन को पता चला तो उन्होंने सोचा कि मैं जाऊंगा, उन न्यायाधीश के पास जाऊंगा और मैं किताबें पढ़ूंगा, वहाँ पर जाऊंगा मैं ज़रूर। बारिश के दिन थे, नदी में पानी भी बहुत था, लेकिन उन्होंने क्या किया, किसी से जो है नाव बना ली, उस नाव में बैठे आधे नदी पार करी और फिर उसके बाद में ज़्यादा पानी होने के कारण नाव जो है उनसे छूट गई। पता नहीं क्या हुआ और वो पानी में उलटने के कारण वहाँ से आधे नदी में से उनको किनारे, दूसरे किनारे तक वो तैरते हुए गए न्यायाधीश के पास, और उन्होंने उनको कहा कि मुझे मालूम हुआ कि आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। तो न्यायाधीश को बड़ा अच्छा लगा कि इतना छोटा बच्चा देखो और तैरते हुए आया है इतनी बारिश में, और इसको वो बड़े खुश हो गए और उन्होंने उनको कई सारी किताबें जो है पढ़ने के लिए दी और वो किताबें पढ़े उन्होंने, और देखो क्या हुए, कितना ज्ञान उनको मिला कि वह जो है अमेरिका के माजी राष्ट्राध्यक्ष बने। तो ये है यशस्विता जो होती है रीडिंग से मिलती है। रीडिंग करना चाहिए। तो देखते हैं पाठ। आजकालच्या मुलांना वाचन म्हणजे कंटाळवाणी गोष्ट वाटते। आजकालचे जो बच्चे हैं उनको पढ़ना, पढ़ाई करना, रीडिंग करना बहुत
आलस आता है उनको। कंटाळवाणे मतलब आलस आना, आलस करते हैं। टीव्ही, व्हिडिओ गेम्स, कम्प्युटर, मोबाईल या सर्वांशी त्यांची मैत्री पक्की झाली आहे। उनके वो टीवी के सामने बैठे रहना, वीडियो गेम खेलना, कंप्यूटर पे कुछ न कुछ काम करते रहना, मोबाईल, इनसे इनकी दोस्ती पक्की हो गई है। खरे तर सोनालीला ही पाठ्यपुस्तकांव्यतिरिक्त इतर पुस्तक वाचनाची बिल्कुल आवड नव्हती। और सच बात तो ये है, सोनाली नाम की ये जो लड़की है, इसको भी जो शालेय किताबें थी, जो स्कूल की किताबें थी, उनके अलावा इसको भी दूसरी किताबें पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तिची आई आणि मोठ्या भावाला मात्र आवड नव्हे तर वाचनाचे वेडच होते, लेकिन उसकी माँ जो थी और उसका भाई जो था, इन दोनों को रीडिंग की बहुत हॉबी थी। तिच्या आईने बऱ्याच वेळा वाचनाकडे तिचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला। सोनाली की माँ ने बहुत बार उसको जो है रीडिंग की आदत लगनी चाहिए इसलिए प्रयास किया। आपल्या अभ्यासाशिवाय दररोज किमान 2 पाने अवांतर वाचावेत असे तिचे मत होते। अपनी जो पढ़ाई तो करनी है, लेकिन उसके अलावा भी और भी 2 पेज क्यों न हो, लेकिन ज्ञान संवर्धन की किताब जो है पढ़नी चाहिए, ऐसा उसका विचार था। मत मतलब विचार। खूप प्रयत्न करूनही सोनालीला अवांतर वाचनासाठी प्रवृत्त करण्याकरिता आईला यश येत नव्हते। बहुत प्रयास करने के बाद भी सोनाली को जो है रीडिंग करने के लिए जो प्रवृत्त करती थी, लेकिन माँ को यश नहीं मिलता था, वो सुनती नहीं थी। एकदा सुट्टीमध्ये तिच्या आईने एक गोष्टीचे पुस्तक तिच्या हातात दिले आणि तिला सांगितले। एक बार छुट्टी में उसकी माँ ने, सोनाली की माँ ने उसके हाथ में किताब दी एक कथा की, और उसको बताया, सोनाली मला एका शाळेत पाहुणे म्हणून बोलावलं आहे। सोनाली, मुझे एक स्कूल में मेहमान बनकर बुलाया है, तिथे मुलांना मी एक गोष्ट सांगणार आहे, वहाँ मैं बच्चों को एक कथा सुनाने वाली हूँ। मला खूप काही गोष्टी माहीत आहे, मुझे बहुत सारी कथाएं मालूम हैं, पण कोणती गोष्ट सांगू ते समजेना, लेकिन कौन से सुनाऊं ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। या पुस्तकातली एक गोष्ट सांगावी असं वाटतंय। ये जो किताब है, इसमें से एकाध कथा मैंने सुनानी चाहिए ऐसे मुझे लग रहा है। तू यातली एक छानशी गोष्ट मला निवडून दे। तो ऐसे कर, इस किताब में से एक अच्छी सी जो है कथा मुझे बता दो कि मैंने ये बतानी चाहिए बच्चों को। मी तीच गोष्ट शाळेत सांगेन, मैं वही जो कथा है मैं विद्यालय में बताऊंगी। आईला मदत म्हटल्यावर सोनालीला शाळेत बाईंनी सांगितलेले आठवले। माँ को मदत करना चाहिए। उसको याद आ गया कि स्कूल में मेरी मैडम ने मुझे बताया था कि माँ को मदद करनी चाहिए, आपण सर्वांना मदत केली पाहिजे, और माँ को ही नहीं तो सबको मदद करनी चाहिए। या मदतीची सुरुवात घरापासून करा। और मैडम ने बताया था कि मदद जो करनी है अपने घर से करो, अपने घर के मेंबर को मदद करो। मदद करण्याने आपल्याला तर आनंद होतोच, मदद करने से अपने को तो खुशी होती है, आनंद तो होता ही है, पण दूसऱ्यांचा आनंद हा आपल्याला समाधान देऊन जातो। लेकिन सामने वाला जो है, जिसको हम मदद करते हैं, उसको जो समाधान होता है, उसके चेहरे पर समाधान देखकर हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तुम्ही घरी किंवा इतर ठिकाणी कोणकोणती मदत करता? तुम घर में, मैडम ने पूछा कि घर में और जो है अलग अलग जगह पर कौन कौन से मदद करते हो, त्याची नोंद ठेवा वहाँ, और उसको लिखित में रखो कि हम कैसे कैसे रोजनिशी जो है लिखते हैं, उसमें लिखा करो कि हमने कैसे कैसे मदद की है। आणि ती दर शनिवार दाखवा, और दर शनिवारी मतलब हर एक शनिवार को, हाँ, हर सैटरडे को दिखानी है, ऐसे मैडम ने कहा था। सोनालीने आतापर्यंत बऱ्याच नोंदी वहीत केल्या होत्या। तो सोनाली ने बहुत सारी जो है जो भी मदद की हुई थी, जो भी अच्छे काम किए हुए थे, उसने अपने नोटबुक में लिखे हुए थे। आईला मदत ही एक नवीन नोंद होईल, और उसमें एक नई जो है मेरी माँ को मैं मदत करूँगी, तो एक नया और उसमें लिखना हो जाएगा। बाई देखील सगळ्यांसमोर आपले कौतुक करतील, और हमारी जो मैडम है वो भी मेरी सबके सामने प्रशंसा करेगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बेटा, इसके आगे का देखते हैं कि क्या होता है अगले वीडियो में, पार्ट 2 में। ओके बेटा, यहाँ तक समझ में आया होगा ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ। बाय।